हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर यूज़ में आती है और क्या क्या उसकी वर्किंग होती है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स क्या होती है और किस तरीके से हम अलग अलग टाइप की मेमोरी यूनिट्स को डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मेमोरी यूनिट्स की बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे मेमोरी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जा करके ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट से। बेसिकली मेमोरी यूनिट्स होती क्या है? अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट जिसे कि हम मेमोरी ही कहते हैं। मेमोरी क्या होती है? जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। डिफरेंट टाइप के डेटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी क्या करती है? स्टोर करके रखती है। तो ये जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा को वो मेमोरी स्टोर करके रख सकती है, उसे ही हम मेमोरी यूनिट्स के अंदर मेज़र करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट में बिट की, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। जैसा कि इसका नाम है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स, यानी इसके अंदर आ जाएगा या तो 0 या फिर 1। एग्जाम के अंदर भी आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं बिट की, जिसे कि हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, तो वो 0 होगा या 1 होगा, 0 और 1 होगा या 0 एंड 1 होगा। तो आपको उसके ऊपर टिक करना है 0 और 1, क्योंकि या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 1 हो सकता है। 1 जिसे कि ऑन स्टेट कहा जाता है, 0 जिसे कि ऑफ स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निबल की। निबल 4 बीट का ग्रुप जो होता है वो निबल कहलाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं बीट्स की, बीट्स क्या होती है? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद में बात आती है निबल की, यानी 4 बीट्स मिलकर के क्या करती है? एक निबल बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइट की। बाइट जिसे कि हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 8 बीट कहते हैं, या फिर इसे हम, अगर हम इसे कहते हैं 8 बीट, या फिर इसे हम टू निबल भी कह सकते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर भी कहते हैं। ये मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट होती है। यानी अगर आपने आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को भी देखा होगा, जैसे आपकी सी ड्राइव होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जाकर के आपने चेक किया होगा, तो डेटा जो भी स्टोर होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है? बाइट्स के अंदर स्टोर होता है। हालांकि वो आपको अलग अलग साइज़ की मेमोरी जो है वो बताता है, जैसे जीबी के अंदर, टीबी के अंदर अलग अलग टाइप के हार्ड डिस्क जो है वो बताता है। लेकिन उसके अंदर जब आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर के देखोगे तो वो डेटा जो है वो बाइट्स के अंदर स्टोर रहता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं 8 बीट का ग्रुप, या फिर इसे हम टू निबल्स भी कह सकते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में बाइट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीट दैट इज रीड एट अ टाइम बाय कंप्यूटर। यानी कि डिफरेंट टाइप की जो बीट्स होती है उनका ग्रुप क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। इसकी साइज 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है और 64 भी हो सकती है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली डेटा जिसे कि हम अनप्रोसेस्ड डेटा, रॉ मटेरियल, फैक्ट्स एंड फिगर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए जो है यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास में वर्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर जो कि आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, ये कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर सिंबल हो सकता है। जैसे आप डॉलर की बात करते हो, परसेंटेज की बात करते हो, एंड की बात करते हो, एट द रेट की बात करते हो, तो ये सारे क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड्स की। फील्ड्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट ऑफ एनी फाइल। ये किसी भी फाइल की सबसे स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट होती है। जैसे आप फाइल्स को देखते हो तो फाइल डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं। और रिकॉर्ड वापस से डिवाइड की जाती है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसे कि हम फील्ड्स कहते हैं। यानी कि फील्ड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट स्टोर नंबर, लेटर और अदर कैरेक्टर्स। यानी कि फील्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड का एक पार्ट होते हैं छोटा सा, जो क्या काम करते हैं? नंबर को, लेटर को और कैरेक्टर्स को जो है स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में फील्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ फील्ड्स जो है वो क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा। यानी बहुत सारे फील्ड्स मिलकर के एक रिकॉर्ड जो है वो बना देते हैं, जिसे कि हम एक कंप्लीट एंट्री भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन होता है, तो उस पर्सन का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, और उसकी बाकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो पूरा क्या कहलाता है? एक एंट्री कहलाती है, या उसे एक रिकॉर्ड की तरह भी कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, तो जैसे आपकी मार्कशीट भी होती है, तो मार्कशीट के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्शन के रूप में रहती है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? रिकॉर्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल की।
फाइल क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है। और जो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती है। फाइल्स का मतलब ये हो गया, जैसे डिफरेंट टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा जा रहा है और उन सभी को एक फाइल के अंदर जो है रख दिया जाता है। यानी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स मिलकर के क्या कहलाते हैं? एक फाइल कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती है, जैसे डेटा फाइल हो सकती है, प्रोग्राम फाइल हो सकती है और टेक्स्ट फाइल हो सकती है। जैसे अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो वो टेक्स्ट फाइल कहलाएगी, डेटा टाइप का होगा तो उसे डेटा फाइल कहते हैं, प्रोग्राम्स होंगे तो उसे प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूनिट्स की। तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी यूनिट, तो वो होती है बिट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग टाइप की मेमोरी स्केल्स की। बेसिकली आपने आपके फ़ोन के अंदर भी देखा होगा कि अलग अलग टाइप से जो है डेटा स्टोरेज जो है वो सामने आता है। जैसे अगर हम रैम की बात करते हैं तो अलग अलग साइज़ की रैम होती है, ठीक है। जैसे 4 GB हो गया, 5 GB हो गया। इसी तरीके से अगर आप आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क की बात करते हो तो वो अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क की साइज़ होती है। जैसे वो अब तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर टेराबाइट तक की भी साइज़ जो है वो अवेलेबल होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर, वो पेटाबाइट तक की साइज़ के अंदर भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं और अलग अलग टाइप के कंप्यूटर के अंदर मेमोरी साइज़ भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे आपने आपके फ़ोन के अंदर भी देखा होगा तो उसके अंदर GB के अंदर होती है, MB के अंदर होती है, डिफरेंट टाइप की साइजेस होती है। फर्स्ट मेमोरी स्केल होता है बिट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 0 और 1, या तो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। इसी तरीके से 4 बिट, जिसे कि हम 1 निब्बल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8 बिट, जिसे कि हम 1 बाइट या फिर 2 निब्बल भी कह सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है, हालांकि वो दिखाई देता है GB के अंदर, TB के अंदर, लेकिन उसके बाद भी जब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हो तो वो डेटा जो होता है वो बाइट्स के अंदर जो है स्टोर रहता है। तो बेसिकली जब कंप्यूटर के अंदर बात आती है तो डेटा बाइट्स के अंदर स्टोर रहता है और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से 1024 बाइट्स जो है वो मिलकर के बनाता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट जो है वो मिलकर के बनाता है 1 मेगाबाइट। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट जो है वो मिलकर के बनाता है 1 गीगाबाइट। जैसे आप MB की बात करते हो, GB की बात करते हो, किलोबाइट की बात करते हो, तो ये क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज होता है। स्टोरेज कैसे होता है? जैसे आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज देखते हैं तो वो MB के अंदर, हालांकि आजकल तो फ़ोन के अंदर भी GB तक, TB तक जो है वो, TB हार्ड डिस्क के अंदर और GB जो है वो फ़ोन के अंदर जो है अवेलेबल रहता है। ये जितनी ज़्यादा डेटा की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा जो है ये डेटा को स्टोर करके रखता है। यानी मेमोरी की साइज़ जितनी बड़ी होगी वो डेटा को उतना ज़्यादा जो है स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से 1024 GB जो है वो 1 टेराबाइट कहलाती है, जिसे कि हम TB कहते हैं, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर जो है अवेलेबल रहती है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, जिसे हम PCB कहते हैं। 1024 जो TB होती है वो 1 पेटाबाइट कहलाती है, जिसे कि हम PB कहते हैं। ये हमारे सुपर कंप्यूटर के अंदर होती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है सबसे फास्टेस्ट इसीलिए होती है क्योंकि ये इसकी जो मेमोरी की साइज़ होती है वो पेटाबाइट के अंदर जो है मेज़र होती है। इसी तरीके से 1024 पेटाबाइट जो है वो 1 एक्साबाइट कहलाती है। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट कहलाती है, जिसे कि हम ZB कहते हैं। 1024 ZB जो होता है वो 1 योटाबाइट, जिसे कि हम 1 YB भी कहते हैं। इसी तरीके से 1024 योटाबाइट जो होता है वो 1 ब्रोंटो कहलाता है। ब्रोंटो की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, इसे हम ऐसे ही मेज़र करते हैं। और इसी तरीके से 1024 ब्रोंटो जो होता है वो 1 जियोप कहलाता है। तो जब आपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की बात आती है तो मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो होती है बिट, जो कि होती है 0 और 1, और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है 1 जियोप। और ये सारी बात थी हमारे पास में कि कैसे डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। डिफरेंट साइज़ की मेमोरीज जो होती है वो अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल रहती है। जितना ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी होगी, मेमोरी की साइज़ होगी, उतना ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर करके रखा जा सकता है। अब ये डेटा भी टेम्परली भी स्टोर करके रखा जा सकता है और परमानेंटली भी स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज होता है तो वो भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे MB के अंदर, GB के अंदर, इस तरीके से होता है। तो ये क्या काम करती है? डेटा को स्टोर करके रखती है। हार्ड डिस्क की जब हम बात करते हैं तो TB तक डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े डेटा सर्वर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इसकी जो
मेमोरी की साइज़ होती है वो और भी ज़्यादा बड़ी होती है, ताकि वो इतने सारे डेटा को जो है एक साथ में स्टोर करके रख सके। तो ये बात थी हमारे पास में मेमोरी यूनिट्स की, मेमोरी स्केल्स की, जिसके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। यानी बहुत सारा डेटा जब होता है तो उसके लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी साइज़ जो होती है वो अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा मेमोरी की साइज़ ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड भी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने आपके कंप्यूटर और फ़ोन्स के अंदर भी देखी होगी। तो ये बात थी हमारे पास में मेमोरी यूनिट्स की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।